अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बीफ टिक्का मसाला बनाकर तैयार करेंगे जो कि बहुत आसानी से और झटपट बन के तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ एक बाउल में हमने बीफ लेना है। तकरीबन यहाँ मैंने 500 ग्राम के बराबर बीफ लिया है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ तकरीबन 2 खाने का चम्मच। 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। टिक्का मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिसा हुआ खोपरा हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 कप जो कि 250 ग्राम के बराबर है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले और दही अच्छे से बीफ में मिक्स हो जाएं और हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये देखें हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1/2 कप के बराबर। ऑयल को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से गर्म करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज यहाँ मैंने 1 अदद ली है बड़े साइज़ की। इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे जो है प्याज बहुत ज़बरदस्त सी नरम हो जाती है क्योंकि हम इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हम इसे हल्का सा ही फ्राई करेंगे ताकि नरम हो जाए। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से नरम हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीफ जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसी बाउल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे ताकि तमाम मसाला इसमें शामिल हो जाए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। तो लो फ्लेम पे हम इसे रख देंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट यहाँ हो चुके हैं। तो बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है और जो इसका पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब जो इसमें थोड़ा बहुत वाटर रह गया इसे हम हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा बीफ टिक्का मसाला बन के रेडी हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद। हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। अदरक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये बीफ टिक्का मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त सी बीफ टिक्का मसाला रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। इसे हम गार्निश करेंगे हरा धनिया और अदरक से। तो ऊपर से हम इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। तो बहुत मज़ेदार सी बीफ टिक्का रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसे बना के आप इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ईद स्पेशल रेसिपी आप इसे बना के दावत में भी सर्व कर सकते हैं और इसे बना के आप नान से सर्व करें, रोटी से सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।